फ्रांस में 16वीं सेंचुरी में एक फेमस एस्ट्रोलॉजर ने जन्म लिया था जिन्होंने दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने जीवित रहते ही बता दिया था। उनका नाम था नास्त्रेदमस। हालांकि उनकी भविष्यवाणी में काफ़ी सस्पेंस रहा है, जिसे समझ पाना एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। आज मैं आपको नास्त्रेदमस की 10 ऐसी भविष्यवाणियाँ बताऊंगी जो आगे जाकर सच साबित हुई है या फ्यूचर में होने की संभावना है। नंबर 1, कहते हैं कि नास्त्रेदमस ने फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 से 1799 तक चला था, उसकी भविष्यवाणी 16वीं सेंचुरी में ही कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है। नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी को अपनी कविता के जरिए कुछ इस तरह से लिखा था कि जब राजशाही गिर जाएगी, उत्पीड़ित जनता उठ खड़ी होगी और नेताओं को मार दिया जाएगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 17वीं शताब्दी में ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था। नंबर 2, नास्त्रेदमस ने अपनी एक किताब में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय और पतन मतलब राइजिंग और फॉल की भविष्यवाणी के बारे में पहले ही लिख दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इटली के पास कोर्सिका में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक महान सेनापति के रूप में काम किया। उसके बाद उसे यूरोप का सम्राट भी कहा जाने लगा। अपने अंतिम समय में कई भीषण जंगें हारने के बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित होना पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। नंबर 3, नास्त्रेदमस ने 20वीं शताब्दी के सबसे पावरफुल और डरावने लीडर में से एक एडोल्फ हिटलर के उदय की भविष्यवाणी भी कर दी थी। नास्त्रेदमस ने अपनी कविताओं में हिटलर के पॉलिटिक्स में आने से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए उसके अत्याचारों के बारे में भी लिख दिया था। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। बाद में उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कई गंभीर भाषण देने लगे, जिससे कई लोग उनसे जुड़ते गए। नंबर 4, नास्त्रेदमस के राइटिंग को परमाणु बम के इन्वेंशन और उससे हुए विनाश के बारे में भी जोड़ा गया है। दुनिया में परमाणु बम का आविष्कार होना एक ऐसा हथियार रहा है जिसने युद्ध की पूरी भयानक तस्वीर ही बदल के रख दी थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर अटैक नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पूरी दुनिया ने पहली बार इतनी भयानक परमाणु युद्ध की तबाही देखी थी। नंबर 5, नास्त्रेदमस ने कई बार अपनी कविताओं के जरिए प्लेग और कई गंभीर बीमारियों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। कई लोगों का मानना है कि 21वीं शताब्दी में होने वाली कई महामारियों का प्रेडिक्शन 16वीं शताब्दी में ही नास्त्रेदमस ने कर दिया था, जिनमें से ब्लैक डेथ और कोविड-19 इसका आज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नंबर 6, नास्त्रेदमस ने साल 2025 को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2025 हमारे लिए बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर आएगा। उनके दिए गए प्रेडिक्शन के मुताबिक एक बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी के करीब से आएगा। इससे हमारे ग्रह की नियति बदल जाएगी और ज्वालामुखी, विस्फोट और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। नंबर 7, नास्त्रेदमस ने अपनी एक किताब द प्रोफेसिस में लिखा है कि उनकी भविष्यवाणियाँ आज से लगभग साल 3797 तक की है। वैसे ध्यान दे तो नास्त्रेदमस ने अपने प्रेडिक्शन को साल 3797 तक ही क्यों लिखा होगा, ये सोचने वाली बात है। उनके कई सपोर्टर्स ऐसा मानते हैं कि हो सकता है यह दुनिया के अंत की तारीख हो। नंबर 8, नास्त्रेदमस की चौपाइयों में लिखी गई कविताओं को अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या से भी जोड़ा गया है। उनकी अचानक और दुखद मौत ने उस टाइम पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। नास्त्रेदमस ने एक कविता में थंडर क्लैप शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है वज्रपात, बिजली गिरना या प्रहार करना। उनके इसी शब्द को उनके सपोर्टर्स ने उस गोली के रूप में देखा था जिसने कैनेडी को दिन के उजाले में मार दिया था। नंबर 9, नास्त्रेदमस की सबसे पहली भविष्यवाणी 16वीं शताब्दी में ही साबित हो गई थी, जिस समय वो जीवित थे, और वो भविष्यवाणी थी लंदन शहर में लगी भयानक आग। सितंबर 1667 में लगी विनाशकारी आग ने लंदन शहर के लगभग 80% हिस्से से ज़्यादा को नष्ट कर दिया था और लगभग 13,000 से ज़्यादा घर जलकर खाक हो गए थे। नंबर 10, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि 16वीं शताब्दी में पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष के बारे में सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन नास्त्रेदमस ने 16वीं सेंचुरी में ही अपनी कविता में यह लिख दिया था कि इंसान आगे जाके स्वर्ग की महान यात्राएं करेगा। स्वर्ग शब्द से मतलब है पृथ्वी के बाहर की दुनिया।
कई लोग उनकी इस कविता को 1969 के अपोलो मून लैंडिंग से जोड़ते हैं, जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने पृथ्वी के बाहर की दुनिया देखी थी।